हेलो दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। शिक्षण अभिरुचि जो होती है ये सिलेक्शन का आधार होता है दोस्तों, क्योंकि इसके 3 ऑप्शन में आपको नंबर मिलते हैं। तो बिल्कुल सही पे 3 नंबर, उससे थोड़ा सा डाउन है लेकिन सही है 2 नंबर, मिलता जुलता है 1 नंबर, और बिल्कुल ही गलत है तो 0 नंबर। और ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप 2-4 वीडियो देख कर चले जाते हो, उसके बाद आप उसी से अपने तर्क, बुद्धि, विवेक पर आधारित ही ये क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप आसानी से सही कर पाओगे। तो इसलिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप ध्यान रखें। आप ये जो शिक्षण अभिक्षमता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाओगे, मनचाही कॉलेज ले पाओगे। तो इसके लिए अंत तक आप देखें। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आप देख सकते हैं भाग 6 में 101 से 150 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे 8 अक्टूबर को। शिक्षण के समय वातावरण होना चाहिए। जब आप पढ़ा रहे हो, आप बीएसटीसी करके आप पढ़ाने जाओगे तो आपको किस प्रकार का वातावरण चाहिए होगा। शांत वातावरण, कुल मिला के ठीक बात है। अभिप्रेरणा युक्त वातावरण, जहाँ से बच्चा मोटिवेट हो, उस प्रकार का वातावरण दोस्तों होना चाहिए। तो अभिप्रेरणा वातावरण, यहाँ हमें 3 नंबर मिलेंगे। शांत भी होना चाहिए, तो ये भी ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे। स्नेह युक्त, ये भी ठीक है, प्यार से भरा हुआ वातावरण होना चाहिए, 1 नंबर मिल जाएंगे। और विरामवय, नहीं, ये विरामवय आरामदायक वातावरण, ये कहाँ से होता है भाई। विराम मतलब कि उसमें विराम हो, किसी प्रकार की कोई रुकावट, ये चीज़ें विरामवय नहीं होता है ना, तो इसको ये 0 मिलेगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशनल वातावरण होना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। उसके बाद आप देखें कि गणित के शिक्षक में अध्यापक छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। गणित के शिक्षण में अध्यापक छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो नियमों को समझाते हुए, ठीक बात है। उदाहरण के उपयोग में लेते हुए, बिल्कुल उदाहरणों की सहायता से ही आपने पढ़ा है, गणित को पढ़ा है, तो प्रश्नावली शुरू होने से पहले 4-5 उदाहरण दिए हुए होते हैं, विद सॉल्यूशन दिए हुए होते हैं किताब में, है ना। वो इसीलिए तो दिए होते हैं कि प्रश्नावली पढ़ने से पहले उदाहरण पढ़ने चाहिए। तो जो उदाहरण है उनको उपयोग में लेकर यहाँ आपको 3 नंबर मिलेंगे। नियम वाली बात भी ठीक है, मॉडल निर्माण करके ये भी ठीक है, लेकिन ये पाठ्य पुस्तक द्वारा ये तो गलत बात है, ये तो कोई विशेष बात ही नहीं है। तो हमें 2 का कर देना है, उसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको 3 नंबर मिले, ठीक है। बाकी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या माना गया है, तो शिक्षण इसमें क्या माना गया है, मार्गदर्शक माना गया है, मार्गदर्शन। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन माना गया है। कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक को किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु की प्रकृति, ठीक है। विद्यालय का भी होना चाहिए, विद्यार्थियों के भी होना चाहिए। ये 2 बार आ गया। तो इसमें देखो विद्यालय की प्रवृत्ति 4 का क्या कह रहा है, विद्यालय की प्रवृत्ति, विद्यालय कैसा भी हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और विद्यार्थी की प्रकृति, है ना, विद्यार्थी की प्रकृति। और दूसरा विषय की प्रकृति, और ये है विषय की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा समझें। अब इस 4 के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दे लें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप खुद पर लेकर देखें। कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थी की प्रकृति का, ये सबसे ज़्यादा उचित है, यहाँ 3 नंबर मिलेंगे। विद्यार्थी किस प्रकार का है उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए, जिससे वो अभिक्षमता है उसकी बढ़े, वो ज़्यादा अधिग्रहण करें। उसके बाद में तो इसमें हमें 2 करना है 3 नंबर लेने के लिए। किसी समूह के सदस्य के द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को चाहिए कि अपशब्द कह दे तो नेता क्या करेगा, धैर्य के साथ कारण का पता लगाएगा। ये 3 नंबर वाला रहेगा। उसके बाद में समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है, तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे, क्या करोगे आप बताओ। सिंपल सा ही है, क्या करना होगा इसमें, अक्षमा करने के साथ पश्चाताप के लिए उसे समझाएंगे भी कि आपने ऐसे किया है।
कल्पना कीजिए आपका नाम हरिशंकर शर्मा, आपकी कक्षा में मोहम्मद इब्राहिम नाम का छात्र पढ़ता है। इस छात्र के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? किस प्रकार का होगा? निष्पक्ष होगा। हम कोई भी पढ़ो, कोई जाति धर्म का तो हमें रखना ही नहीं है ना। नेक्स्ट है कि प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं, आप किस स्थिति में क्या चाहोगे? देखो, प्रधानाध्यापक आपसे संबंधित है तो आप उसका लाभ उठाओगे या नहीं उठाओगे, क्या करोगे? सभी को योग्यता अनुसार सुविधा दिलाओगे आप, ठीक है। जिस प्रकार के लोगों की योग्यता उसी के अनुसार आप लाभ दिलाओगे। नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? 109 क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रजातांत्रिक होना चाहिए। 110 का कह रहा है कि उच्च योग्यताधारी प्रधानाध्यापक ही विद्यालय को सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कभी कभी, है ना, जरूरी नहीं है कि उच्च योग्यताधारी है वो विद्यालय को सफल नेतृत्व करे। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार हो। प्रभावी और सफल नेतृत्व कौन सा होगा? संपूर्ण समूह का जो हित देखता हो। आज से करीब 50 वर्ष पूर्व राजनेताओं में प्रमुख भावना होती थी। तो प्रमुख भावनाएं किस प्रकार की होती थी? देश प्रेम की होती थी। 4 हो जाएगा इसमें। सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है। नेता के आदेशों का पालन निसंदेह उपयोगी होता है। छात्रों के नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए जरूरी है। छात्रों के नेतृत्व गुणों को छात्रों को दायित्व सौंपा जाए। 115 क्या कह रहा है कि सृजनशील बालक समाज को कुछ दे सकता है, तो कुछ विशेष दे सकता है सृजनशील। उसमें बुद्धि, तर्क, वितर्क करने की, नई नई चीज़ें खोजने की उसमें शक्ति होती है, बौद्धिक क्षमता होती है। 116 क्या कहता है कि मौलिक विचारों पर विश्वास करना चाहिए, बाल्यावस्था के समय करना चाहिए, ठीक है। उदासीन परिस्थितियाँ रचनात्मकता में लाती है। उदासीन परिस्थितियाँ रचनात्मकता में क्या लाती है? तो वो न्यूनता लाती है, कमी लाती है। उदासीन नहीं होना चाहिए। सृजनशीलता की पहचान करने हेतु शिक्षक को होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? संज्ञानी होना चाहिए, एकदम ज्ञानी होना चाहिए, लोगों को वो जान सकें। विवेक संगत मन का कार्य सृजनात्मक मन में उत्पन्न हुए विचारों की क्या करना होता है? 119 क्या कह रहा है? क्या करना होता है? समालोचना। इसमें समालोचना आ जाएगा। BSTC एग्ज़ाम के लिए इन वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। सृजनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने से बालक तो क्या होगा? मानसिक रोगी बन सकता है अगर उसकी सृजनात्मकता को रोका जाए तो। मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है? मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है? मूल्यांकन कितने ध्रुवों से जुड़ी प्रक्रिया है? तो बहुध्रुवीय होते हैं मूल्यांकन में, बहुत से ध्रुवीय होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया किससे अभिप्रेरित करती है? तो किससे अभिप्रेरित करती है मूल्यांकन? विद्यार्थी को। मूल्यांकन के हिसाब से वो ज़्यादा अभिप्रेरित होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया से विद्यार्थी भी जुड़ा होता है, पाठ्यक्रम भी जुड़ा होता है, दोनों सही है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन किस प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए? किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो समालोचनात्मक होना चाहिए। 125 क्या कह रहा है कि बोलते समय कोई छात्र रुक रुक कर बोलता है, उसकी इस आदत को सुधारने हेतु आप क्या कर सकते हैं? क्या करोगे उसके लिए? आप आत्मविश्वास उसमें जगाएंगे कि ठीक है तू सही बोल रहा है, कोशिश करो, है ना, आत्मविश्वास जगाएंगे। 126 क्या कह रहा है कि संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो शिक्षक के संप्रेषण में तो शिक्षक की आवश्यकता होती है। अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है सहायक सामग्री द्वारा, ठीक है। और वीडियो कैसेट दिखाने के बाद उस पर चर्चा तथा प्रश्नोत्तर होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा भाई, आप बताओ, इससे क्या होगा कि प्राप्त ज्ञान है वो दृढ़ीकरण होगा, ठीक है, स्थायी होगा। माध्यमिक स्तर पर संप्रेषण होना चाहिए, तो माध्यमिक स्तर पर संप्रेषण मातृभाषा में होना चाहिए। अध्यापक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्म संतोष प्राप्त होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं है? ये चीज़ आपको बतानी है दोस्तों। तो कभी कभी सहमत हो जाते हैं इससे, हाँ सहमत हैं,
क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अध्यापक अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष प्राप्त होता है, तो इस कथन से बिल्कुल सहमत हैं। हाँ, 2 का होगा इसमें। 131 कह रहा है कि सफल व सार्थक संप्रेषण में अध्यापक को मिलता है। सफल और सार्थक संप्रेषण में अध्यापक को क्या मिलता है? 131 क्या कह रहा है? तो वो आत्मसंतोष मिलता है। संप्रेषण कला सभी में समान रूप से नहीं पाई जाती। आप कहाँ तक के कथन में सहमत हैं? तो संप्रेषण कला वो सभी में नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही बात है, पूर्ण सहमत हैं इसमें। तो हम अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है, तो अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी प्रश्नोत्तर द्वारा ही बना सकता है, प्रश्नोत्तर पूछकर। 134 क्या कह रहा है कि बहुत प्रयास व कठिनाइयों के बाद आपकी नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में हुई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जबकि आप उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते, तो आप क्या करोगे? आप बताओ, आप क्या करोगे? आप परिश्रम करेंगे और अंग्रेजी सीखेंगे, और ऑप्शन ही क्या है? अजमेर में अनेक युवक युवतियां प्रतिदिन अध्यापन कार्य करके नशीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़ आसपास के क्षेत्रों में आते जाते हैं। इसका आपकी राय में क्या कारण है? 135 क्या कह रहा है? तो इसका कारण है कि वे सुबह शाम अजमेर में अन्य काम कर लेते हैं। 3 का हो जाएगा। 136 कह रहा है कि शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें शिक्षक के लिए हैं, क्या है? सम्मान है शिक्षक के लिए, बिल्कुल सही बात है। क्या आप इस बात से सहमत है कि व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय को गंभीरता के साथ नहीं करते? पूर्ण सहमत है, गंभीरता से नहीं करते हैं भाई। करना होगा, आप जब BSTC करके शिक्षक बन जाओ तो गंभीरता के साथ ही करना आप। 138 क्या कह रहा है? भौतिकवाद युग में शिक्षक को भी किसी न किसी प्रकार अपनी भौतिक उन्नति करनी चाहिए, आपकी राय क्या है? तो केवल उचित साधनों से ही करनी चाहिए। बालक के लिए आज केवल विद्यालय शिक्षा ही प्राप्त नहीं है, उसे अन्य साधनों से भी शिक्षा ग्रहण करने के अवसर मिलने चाहिए, आपकी क्या राय? 139 क्या कह रहा है? तो पूर्णतः सत्य बात है। और राजस्थान में शिक्षकों के वेतनमान काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। आपके वेतनमानों के संबंध में आपकी क्या राय है? तो 140 क्या कह रहा है? कुछ ठीक है। ठीक है, वेतन से तो कौन संतुष्ट होता है? वेतन चाहे कितना भी कम हो, शिक्षक को जब तक नौकरी है अपना कार्य पूर्ण लगन व मेहनत से करना चाहिए, आपकी क्या राय? सही बात है ये तो भाई, बिल्कुल करेक्ट बात है मेरे हिसाब से। बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहिए, वेतन भले ही कम हो। प्राइवेट स्कूल में तो आप देखना बहुत ही कम वेतन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो 142 क्या कह रहा है? शिक्षक को विद्यालय संबंधी अपने दायित्व पूरा करने चाहिए क्योंकि वह वेतन पाता है। ठीक है, बिल्कुल वेतन लेता है तो उसे काम तो करना चाहिए ना। यदि लगन हो तथा परिश्रम करे तो अध्यापक उन विषयों को भी सफलतापूर्वक पढ़ा सकता है जिनमें उसका ज्ञान अपेक्षाकृत कम है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है। अगर लगन मेहनत हो, अध्यापक कुछ सफलता प्राप्त उसमें कर सकता है। सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है सफल शिक्षण के लिए? प्रभावी व्यक्तित्व है। शिक्षक के रूप में हम ऊपर उठ सकते हैं यदि हम में है। हमें क्या होना चाहिए? लगन होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट है कि व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय सामाजिक संवेदना से प्रभावित हो सकते हैं। सामाजिक संवेदना के द्वारा बालक में उत्पन्न हो पाएगा, क्या उत्पन्न हो पाएगा? एकाकीकरण। 148 क्या कह रहा है कि सामाजिक संवेदना विकसित करने के लिए हमें बच्चों को भ्रमण करवाना चाहिए। 148 क्या कह रहा है? तो इसमें आ जाएगा सामाजिक कार्यक्रमों में। सामाजिक संवेदना के विकास के लिए आप शिक्षक के रूप में कौन सी क्रिया चुनेंगे? कौन सी क्रिया चुननी होगी? खेलकूद। सामाजिक संवेदना के विकास के लिए बालकों हेतु कौन सा स्थल बेहतर है? कौन सा स्थल बेहतर है? तो यह आपको बताना है। उद्यान, बाग बगीचा, ये महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, प्लेलिस्ट बना रखी है, वो वीडियो ज़रूर देख कर चले जाएं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।